तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 9 का विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं आपको आपका पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आपके पेपर के लिए प्यारे बच्चों आपका 1 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 20 अंकों का होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। पहला क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों लिखा है उसको आप लोग पढ़ लेना। देखो क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ नंबर का आ जाएगा, परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। ठीक है। और अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस तत्व के समस्थानिकों में क्या भिन्न है। देखो प्यारे बच्चों, किस तत्व के समस्थानिकों में क्या भिन्न है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या प्यारे बच्चों इसमें भिन्न होगी। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो देखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ना जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, जे थॉमसन। और अब अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग में किसकी खोज हुई थी। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग यहाँ से देख ले, परमाणु नाभिक की खोज हुई थी। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेना। रिक्त स्थान पूर्ति प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में आपसे इस प्रकार से पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, किसी तत्व की संयोजन शक्ति को उसकी कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, किसी तत्व की संयोजन शक्ति को उसकी क्या कहते हैं, यहाँ से आपको लिखना होगा संयोजकता कहते हैं। क्या लिखोगे, संयोजकता, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, परमाणु का सबसे हल्का अपरमाणिक कण है। तो देखो प्यारे बच्चों, परमाणु का सबसे हल्का परमाणिक कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से आपको प्यारे बच्चों क्या लिखना होगा, इलेक्ट्रॉन लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आवेशित परमाणु या परमाणु के समूह को कहते हैं। आवेशित परमाणु या परमाणु के समूह को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा आयन कहते हैं। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो आयन कितने प्रकार के होते हैं, वैज्ञानिकों ने परमाणु की संरचना का प्लम-पुंडरीक मॉडल किसने दिया था। और रासायनिक संयोजन के 2 नियमों को आपको लिखना होगा। केनाल किरणों की खोज किसने की थी। आयन और परमाणु में 3 अंतर आपको बताने हैं। संभारिक क्या होते हैं। बोर के परमाणु मॉडल की मुख्य विशेषता आपको बतानी है। उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 3 के उत्तर को नोट कर लें। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपसे प्रश्न पूछा था, आयन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। और उसके बाद में क्वेश्चन पूछा था प्यारे बच्चों, परमाणु की संरचना का प्लम-पुंडरीक मॉडल किसने दिया था। तो देखो प्यारे बच्चों, जे थॉमसन ने दिया था। उसके बाद में देखो यहाँ से देख लो, रासायनिक संयोजन के 2 नियमों के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखने। तो देखो रासायनिक संयोजन के 2 नियमों के नाम यहाँ से देखकर लिख देना। केनाल किरणों की खोज किसने की थी, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो आयन और परमाणु में 3 अंतर प्यारे बच्चों आपको बताने हैं। देखो आयन और परमाणु में 3 अंतर यहाँ से देखकर लिख दें। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, संभारिक क्या होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, संभारिक क्या होते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, बोर के परमाणु मॉडल की मुख्य विशेषता आपको बतानी है। देखो प्यारे बच्चों, बोर के परमाणु मॉडल की मुख्य विशेषता आपको यहाँ से देखकर लिख देनी है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लें अच्छे से और पूरा पेपर समझ लें, ताकि आप लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में इसको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सकें। ए टू जेड टोटल सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।